सो हेलो गाइस, सबको नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक सिनेरियो एनालिसिस करेंगे। एक साइड पे कुछ कंपनीज लेंगे जिसका सेल्स ग्रोथ हाई है, प्रॉफिट ग्रोथ लो है, ठीक है। और एक साइड पे एक टाइप का कंपनीज लेंगे जो कि सेल्स ग्रोथ लो है, प्रॉफिट ग्रोथ हाई है। अभी देखेंगे कि किस टाइप का सिनेरियो किस टाइप का रिटर्न्स जनरेट करता है। मतलब जनरली कोई भी तो मतलब स्पेसिफिक कुछ बोल नहीं सकेंगे, बट जनरली कैसा हो सकता है। तो एक चीज अगर देखोगे आप कि जो छोटे कंपनीज है और जो रैपिड ग्रोथ रैपिड एक्सपेंशन फेज में रहता है, उनके लिए ऑलवेज आप देखना कि सेल्स ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहता है और प्रॉफिट ग्रोथ कभी कभी सेल्स ग्रोथ से ज्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे, मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स पे प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से नीचे आता है, ठीक है। तो इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे जिसका सेल्स ग्रोथ जो है वो हायर साइड पे है, प्रॉफिट ग्रोथ लोअर साइड पे है। कंज्यूमर कंपनीज का बात कर रहा हूँ मोस्टली, जैसे आप बेक्टर फूड देख लो या फिर आप बीकाजी फूड देख लो, या सफारी इंडस्ट्रीज ट्रैवल का जो लगेज वगैरह बनाता है उसमें देख लो। ये सारे चीज में अगर आप देखना कि इनका सेल्स ग्रोथ 20% या फिर सफारी के लिए शायद 24-25% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ एकदम ही लोअर सिंगल डिजिट या फिर किसी किसी के लिए लोअर डबल डिजिट पे है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपनीज में क्या होता है ना, जब आप बहुत रैपिड एक्सपेंशन में हो तब आप ऑलवेज अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए बहुत टाइम पे आपको अपफ्रंट कॉस्ट लेना पड़ेगा। उस अपफ्रंट कॉस्ट के लिए आपका मार्जिन पे उल्टा प्रेशर पड़ेगा। मतलब देखिए, मार्जिन अगर मेरा कांस्टेंट रहे तब मेरा सेल्स ग्रोथ अगर 20% होगा तब मेरा पैड ग्रोथ भी 20% ही होगा। बट अगर मेरा मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, अगर मेरा मार्जिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा पैड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से कम आएगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग डीलेवरेज। क्यों डीलेवरेज हो रहा है? क्योंकि मैं रैपिड एक्सपेंशन मोड में हूँ। आप एक कंपनी देखो, जैसे मान लो बेक्टर फूड, ये मतलब नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होकर अभी पूरा इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। तो इस कंपनी के लिए नए नए जगह पे जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करना होगा, रिटेल आउटलेट्स या फिर शहरों में जहाँ पे एंटर कर रहे हैं वहाँ पे जो भी मतलब शॉपिंग मॉल्स के साथ टाई अप करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा, वो सब में क्या है कि मुझे अपफ्रंट कॉस्ट लेना पड़ता है। तो ये सब कंपनीज में चिंता का कोई विषय नहीं है कि मेरा पैड ग्रोथ अगर कम होगा फिर ईपीएस ग्रोथ भी कम होगा। और सबको पता है कि ईपीएस ग्रोथ ही एक स्टॉक का परफॉर्मेंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। बट इसमें उतना घबराने का कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है ना, एक एक ना एक टाइम पे जाके जब ये कंपनी का थोड़ा एक्सपेंशन का रेट ऑफ पेस थोड़ा घटेगा, उस समय से मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम तगड़ा तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा अपफ्रंट कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरा सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ेगा। गॉट इट? तो इस टाइम, क्योंकि फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जिसका सेल्स ग्रोथ हाई है उस कम और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है, उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि उसका जो अभी लोअर प्रॉफिट ग्रोथ है ये बाद में जाके पक्का मेकअप हो जाएगा, बाद में उसका मार्जिन फिर से एक्सपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आते हैं दूसरे पे, जो मतलब लोअर सेल्स ग्रोथ और हायर प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये सब कंपनीज थोड़ा मैच्योर टाइप का कंपनीज होता है, जिसका वो रैपिड एक्सपेंशन फेज खत्म होके अभी वो, मतलब आप सोचो कोई भी कंपनी का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। वो शुरुआत करता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट एक बार मिल गया तो उसको स्केल करना स्टार्ट करता है। स्केल जब करते हैं उस समय रैपिड सेल्स ग्रोथ आता है, प्रॉफिट ग्रोथ उतना तगड़ा आता नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे नेगेटिव होता है, ये भी आपको देखना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, ये उतना बड़ा कोई घबराने का साइन नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी यंग कंपनीज पे हम लोगों को बेट करना है, जो कि बाद में जाके लेट से बेक्टर के केस में नेक्स्ट ब्रिटानिया बने। आप समझ रहे? मतलब कि उस टाइप का सिनारियो हम लोग ढूंढ रहे हैं, राइट? तो इस केस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो कोई घबराने का विषय नहीं है। अच्छा, तो अभी ये कंपनी जैसे स्केल करते करते एक टाइम पे आया जब इसका प्रोडक्ट धीरे धीरे सैचुरेट करने लगा, ठीक है। तो ये जब सिनारियो आता है तब कंपनी अपना एफिशिएंसी पे ध्यान देता है, अपना कॉस्ट कटिंग करता है, अपना मार्जिन को फिर उस टाइम पे ज्यादा एक्सपेंड होता है। तो शुरुआत में जो मेरा प्रॉफिट ग्रोथ उतना आया नहीं था, वो पूरा कैचअप करके सेल्स ग्रोथ को भी ओवरटेक करेगा, ये मैच्योर्ड फेज में, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो रहता है। अभी अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है जिसका मतलब सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है।
ये दो टाइप का सिनेरियो में होता है। एक तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ अगर मेरा ईपीएस भी बढ़ रहा है, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा इक्विटी कैपिटल अगर मैं मतलब उठा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरा ईपीएस ग्रोथ और पैट ग्रोथ सेम होगा। तो ये भी अगर हायर ईपीएस ग्रोथ कंपनी है तो उसके प्रोपोर्शनली मेरा रिटर्न बनेगा, ये भी कोई खराब सीन नहीं है। बट ये टाइप का कंपनीज में एक चीज क्या है कि इसमें रनवे ऑफ ग्रोथ कितना है उस पे थोड़ा मतलब गौर से देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मेरा सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आया जा रहा है, तो एक टाइम के बाद जाके मैं और ज्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं और ज्यादा एफिशिएंट नहीं बना पाऊंगा, मेरा सप्लाई चेन पूरा ऑप्टिमाइज्ड हो चुका होगा, समझ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा लॉन्जिविटी का थोड़ा इशू रहता है, जो कि हायर सेल्स ग्रोथ कंपनी में थोड़ा कम है। आपको समझ में आ रहा है। बट क्योंकि हायर सेल्स ग्रोथ कंपनी में अभी ईपीएस उतना नहीं बढ़ रहा है तेजी से, तो उस केस के कारण मेरा शेयर प्राइस परफॉर्मेंस का पेस थोड़ा कम हो सकता है। बट इसका जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगा। आपको समझ में आ रहा है ना। और ऐसे भी हायर सेल्स ग्रोथ वाले कंपनी का पीईजी रेशियो भी कम होता है। मैंने एक बार बोला था कि वैल्यूएशन का सबसे बेस्ट मैट्रिक्स है पीईजी ग्रोथ। उसमें क्या होता है कि पीई मेरा ग्रोथ का कितना टाइम्स है, ठीक है। अभी ये जो ग्रोथ है ये ऑलवेज होता है टॉप लाइन ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सेल्स ग्रोथ जो है मेरा अगर 20% से बढ़ रहा है, तो जनरल कन्वेंशन के हिसाब से 20 × 1.5 मतलब 30 से लेके 20 × 2 मतलब 40 तक मेरा अगर पी होगा तो मैं उसको रीजनेबल वैल्यूएशन मानूंगा। तो जिसका हायर सेल्स ग्रोथ होता है मतलब उसका ऑलवेज आप सोचो ना कि उसका पीईजी में भी मतलब उसको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिलना चाहिए। तो ये सब रीजंस है। बाकी दोनों सेगमेंट का कंपनी ही अच्छा होता है, दोनों मतलब जो भी कंपनी इस सेगमेंट्स में है, ये इसके मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ो या फिर इसको लो, ऐसा कुछ भी सिनारियो नहीं है। मैं बस आपको ये समझा रहा था कि कंपनी का लाइफ साइकिल क्या होता है, और ताकि आप कंपनी का नंबर्स देखो और आपको समझ में आ जाए अभी कंपनी किस फेज में चल रहा है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।